क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी जो आपके शत्रुओं का विनाश कर आपको भय से मुक्ति कर आपको धन की वर्षा दिलाती है। तो चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी के बारे में जो आपको करोड़पति बना देगी। तो चलिए इस बगलामुखी जयंती माँ बगलामुखी को प्रसन्न करते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी के विषय में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जय माँ बगलामुखी। शत्रुओं को नष्ट करने वाली और उनकी इच्छा रखने वाली तथा समिष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगुला है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्राय शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए किया जाता है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। तो चलिए पहले समझते हैं कि कौन है माँ दश महाविद्या और ये 10 महाविद्याएं कौन है और इनका मूल स्वरूप क्या है। एक बार जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी साधना में विलीन थे, तब माता पार्वती दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनसे आज्ञा मांगती है। तब भगवान शिव के मना करने पर माता पार्वती ने 10 दिशाओं में अपने 10 महाविद्याएं विराजमान किए, जिसमें हर तरफ जब शिव बढ़ते तो एक एक महाविद्या उनको रोक लेती। जैसे कि पहली महाविद्या काली, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, भैरवी, धूमावती और कमलातिंका। ये माँ के 10 महाविद्याएं हैं। तो अब हम बात करेंगे 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि माँ बगलामुखी का वर्णन कैसे किया जाता है और उनका मूल स्वरूप क्या है। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्पों एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जीभ और दूसरे हाथ में गदा है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया था। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवायु चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अविचार कर्म के लिए भी किया जाता है। यह वेद केवल प्रधानता के अभिप्रायस है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठ संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मान्यता कही जाती है। यह स्तंभनकारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों को स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से भूलोक वैश्विक प्रदान करता है, उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इष्टभ्याहमिदं कृतस्मै काशेनम ईशोक जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में भी वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के
के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन, शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। 6 काल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बगलामुखी जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी एवं व्रत भानुमुखी 5 मंत्र भेद है। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए निश्चित आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगलामुखी विद्या उम्दा माया के अनुसार ही उपास्य है। इस आमनाय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक निरंतर करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता आवश्यक है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया था। सनत कुमार ने देव ऋषि नारद को और नारद जी ने सांख्यान नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया। सांख्यान ने 36 पचड़ों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोणाचार्य को बतलाई थी। तो आप ये जो गणपति महाराज देख रहे हैं, ये है हरिद्रा गणपति, जो है माँ भगवती पीताम्बरा के गणपति, जिन्हें कहा जाता है हरिद्रा गणपति। इनका स्वरूप पीला रंग का रहता है। माँ भगवती पीताम्बरा का उपासना करने से पूर्व आपको हरिद्रा गणपति की उपासना करनी पड़ती है और बगलामुखी के भैरव जी का भी उपासना करना पड़ता है, और उसके बाद उनका आप मूल साधना स्टार्ट कर सकते हो। बगलामुखी जी के भैरव जी का नाम एक वक्त्र भैरव है। मैं जब भी उपासना या फिर चालीसा पढ़ता हूँ तो माँ भगवती के सामने उनके चित्र के सामने बैठ कर ही करता हूँ हमेशा, क्योंकि उससे आपका ध्यान भी केंद्रित रहता है और आपके अंदर में जो श्रद्धा भावना है वो और बढ़ती है। आप अगर चालीसा या फिर भक्ति करना चाहते हैं माँ भगवती की, तो सिर्फ घर में सिर्फ एक फ़ोटो भी रख सकते हैं। मूर्ति लाने की गरज नहीं, क्योंकि मूर्ति के ऊपर वास्तु के नियम लागू हो जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि घर में आप देवी के चित्र ही रखें, ना कि मूर्ति। अगर आप देख रहे रहोगे कि मैंने भी आज पीला रंग ही पहना है, बिकॉज़ आप जब भी उपासना करते हो माँ बगलामुखी का, तो आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले आसन पर माँ भगवती का चौकी बिठाना चाहिए। पीले फूल का उपयोग करना चाहिए। सब फूल फ्रूट सब पीला रंग का रहना। इवन देवी का जो दीपक जलाते हैं हम लोग, उसको भी हल्दी से धोकर पीला कर उसकी दीपक लगाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी को आप इस बगलामुखी जयंती कैसे प्रसन्न करें कि आपके धन अन्न के भंडारे खुल जाए और आपको कभी धन की हानि नहीं होए। बिना दीक्षा के भी आप भगवती की भक्ति कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको गुरु दीक्षा की गरज है। गुरु दीक्षा कब इम्पोर्टेंट रहता है? जब आप एक्चुअल देवी की साधना करते हो। बिकॉज साधना जब शुरू होती है तो
माँ भगवती आपकी परीक्षा भी लेती है, तो तभी आपको गुरु की बहुत सहायता चाहिए रहती है। तो विदाउट गुरु अगर आप कर रहे हो भगवती की भक्ति तो इट्स फाइन, आप चालीसा पढ़ सकते हो। बट आप जब मंत्र जाप में इन्वॉल्व होते हो तब आपको गुरु की आवश्यकता रहती है। जब भी आप चालीसा का पठन करते हो या फिर भक्ति करते हो माँ भगवती का, तो माँ मानकर कीजिए। तो मतलब कैसा है कि आप अगर बहुत अंतर मन से आप अगर भक्ति करते हो तो माँ भगवती आपकी ज़रूर सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। माँ भगवती बगलामुखी की उपासना मुख्यतः आप बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये माँ भगवती का दिन रहता है। तो इस 24 अप्रैल को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। ये जो रेमेडीज है करोड़पति बनाने वाले, ये ऋषि मुनियों ने राजा महाराजा को बताया था, जिससे उनकी सत्ता चलती थी उस जमाने में। आप अगर चाहते हो कि आपके भी घर में अन्न धन के भंडारे भर जाए, तो अपने इष्ट की जब आप उपासना करते, जैसे कि मेरे इष्ट तो माँ काली, माँ बगलामुखी, आपको ये 5 चीज़ों का उच्चारण करना है अपने इष्ट के समीप बैठ जाने के बाद। तो आप नोटिस करोगे कि आपको विद इन सम टाइम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नोटिस करने को मिलेंगे। आप जब भी अपने इष्ट की उपासना या फिर उनके चालीसा पठन करते हो, तो हमेशा उनसे कृपा मांगने के, अब जब कृपा मांगते हो तो वो प्रोसेस को थोड़ा ऐसे कीजिए, जैसे कि हे प्रभु, हे माई, कि आप मेरा कल्याण करें। और ये कैसे करें? अपने अनुग्रह शक्ति से, अपने तिरोधान शक्ति से, अपने ध्यान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, ये 5 अगर अपने इष्ट देवता से अनुग्रह, तिरोधान, क्रिया, ध्यान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन पांचों के पठन से ही आपके पंच महाभूति आपको ध्यान देना शुरू कर देंगे। और इसका एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। मैं जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो करता हूँ विथ अलोंग विथ डिवोशन, तो उसमें ये मैं चीज़ जब से ऐड किया हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। जब भी मनी का फ्लो चाहिए रहता है तभी तभी आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये वे प्रैक्टिस करें, ये वे ऑफ डिवोशन। और आप ये निशित काल यानी कि रात्रि के समय या फिर सुबह जब आप सोकर उठते हो तभी भी कर सकते हो, कि क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन का पावर है वो तभी ज़्यादा, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैनिफेस्टेशन ज़्यादा सुबह के टाइम पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह जब सोकर उठते हो तभी आप करेंगे। थोड़े और रेमेडीज़ भी बताना चाहूँगा, जैसे कि फर्स्टली आप हर शुक्रवार भगवान शंकर के मंदिर जाकर अनार, गन्ने का जूस या फिर फ्रेश रोज़ का जो इत्र आता है, वो बहुत रेयर मिलता है, फ्रेश रोज़ का इत्र है, वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपको ज़रूर जल्दी बेनिफिट्स दिख के आएंगे आपको। ट्राई कीजिए कि अनार का रस आप अगर लेके जा रहे हो या फिर चढ़ाने वाले हो तो घर से करके लेके जाए, बाहर से ना लेके जाए, क्योंकि वो बहुत अशुद्ध भी रहता है एट टाइम्स। तो आप घर पर जूस निकाल कर अनार का और फिर जाके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। और आप देखोगे कि आफ्टर 3 to 4 शुक्रवार आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ते दिखाई देगा आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं शुक्रवार शिवालय जाता तो मैं अनार या फिर गन्ने का जूस ज़रूर चढ़ाता हूँ, और इसके मुझे बहुत बेनिफिट्स भी हुए हैं। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला उपाय ट्राई करें। और कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज़ है, जैसे कि आप अगर पुरुष है या फिर आप स्त्री है,
तो आप जब ग्रूमिंग करते हो तो हमेशा शुक्रवार के दिन ग्रूमिंग कीजिए, जैसे कि हाथ के नेल्स या फिर बाल काटना या फिर शेविंग करना। यूजुअली आप शुक्रवार का दिन जो है वो प्रेफर कीजिए, और जब भी आप बाहर जाते हो तो शुक्रवार के दिन इत्र लगाना स्टार्ट कीजिए, उससे भी शुक्र जो है वो प्रबल होता है अपना। अवॉइड कटिंग नेल्स ऑन सैटरडेज, क्योंकि सैटरडे इज इटसेल्फ नॉट मेंट फॉर कटिंग हेयर्स और नेल्स। भारत में माँ बगलामुखी के प्रमुख 3 मंदिर हैं। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित, दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ है, तीसरा मंदिर नलखेड़ा का बगलामुखी मंदिर है, चौथा मंदिर आसाम के गुवाहाटी में स्थित यह मंदिर कामाख्या क्षेत्र के प्रभाव में आता है। यहाँ माँ बगलामुखी जी की साधना विशेष शक्तियों से जुड़ी मानी जाती है। माँ बगलामुखी की अनुकंपा पाने के लिए बॉलीवुड जगत के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और कई सारे पॉलिटिशियंस माँ भगवती का पूजा करने के लिए इन शक्तिपीठों में दर्शन के लिए आते हैं। तो आप इससे जान सकते हो कि माँ बगलामुखी कितनी शक्तिशाली है और कितनी पूज्य है इस कलयुग में। ज़रूर ये सब रेमेडीज़ आप ट्राई कीजिए, और इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन अबाउट महाविद्या बगलामुखी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मैं आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा अबाउट मोर स्पिरिचुअल स्टफ। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।